साथियों जय हिंद। ये कहा जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। कल दिल्ली के सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि उनके जो मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं या जो सरकारी सूचनाएं आप तक कैसे पहुंचती हैं, इसका भी रहस्य उद्घाटन कर देते तो शायद अच्छा रहता। जो आपके जो एमएलए जो मंत्री हैं, आपके टोटल 53 एमएलए इस टाइम सरकार के अंदर है, जिनमें 38 के खिलाफ क्रिमिनल केस है। और ताज्जुब की बात है कि उसमें एक भी पुलिस वाला कंप्लेनेंट नहीं है। ज्यादातर में महिलाएं शिकायत करता हैं, जिनकी आप दुहाई देते हैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूं, वही महिलाएं उनके एक्सटॉर्शन के, रेप के, मोलेस्टेशन के केस आपके एमएलए के खिलाफ, आपके बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। यदि मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है, और बड़े नामों में मिनिस्टर भी हैं आपके सोमनाथ भारती हैं, आपके सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 बार ईडी की रेड हो चुकी है। कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला है। और ये आपके पास कैसे सूचनाएं आती हैं? आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। 120 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप भी अंदर जा सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में पहला मौका नहीं है कि सीएम जेल नहीं गए। आपके बराबर के स्टेट में हरियाणा के सीएम जेल में रहे हैं। लालू यादव ना केवल जेल में गए, कन्विक्शन में केस गए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ईडी की रेड में आपको याद होगा चिदम्बरम साहब 106 दिन जेल में आराम कर आए हैं। तो आप ये जो इस तरह की सनसनीखेज या जो बम विस्फोट करने वाली जो आपकी तरीका है, इसको सब समझ चुके हैं। अब चूंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आपके पास में कोई तरीका नहीं सूझा तो यही तरीका। और आप दिल्ली पुलिस, सीबीआई, आईबी, रॉ सब पर एलिगेशन लगा देते बिना सोचे समझे। जब आपकी थप्पड़ घूंसों से पिटाई दिल्ली के अंदर होती है, दिल्ली पुलिस वाले ही आपको बचाते हैं। याद रखना इस चीज को। और आज भी आप सिक्योरिटी के छाये में चलते हैं, वो दिल्ली पुलिस के। आपको दिल्ली पुलिस, आप कभी ठुल्ला बोल देते हो, कभी दिल्ली पुलिस के लिए अनाप शनाप बातें करते हो। आपके दिमाग में जो डिसिप्लिन फोर्सेज है, कम से कम उनको तो आप बख्श दो अपनी नेतागिरी के लिए, अपने गंदे इरादों को कामयाब करने के लिए। अब जिन हरकतों पर आपके एमएलए मिनिस्टर उतर जाते हैं, अमानतुल्लाह खान कोविड के टाइम में फिरोजशाह कोटला के अंदर जबरदस्ती धक्का देकर नमाज पढ़ते हैं। आपने उनसे पूछा कि क्या कानून दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई करे? आपने कभी पूछा अपने अमानतुल्लाह खान से? इस तरह के आपके एमएलए हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिल्ली को याद है कि 26 जनवरी पर आपने आह्वान किया था, एज सीएम आपने आह्वान किया था कि हम रिपब्लिक डे परेड नहीं होने देंगे। आप इसी देश के नागरिक हैं क्या? आप दिल्ली के सीएम हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाओगे। यदि आपके एमएलए और ईडी का एक्शन होता है और आपकी कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। आप सत्येंद्र जैन का चद्दर लेकर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका भी कभी ना कभी टाइम आएगा। पाप का घड़ा बहुत देर से भरता है पर फूटता जरूर है। आपने जिस तरह से दिल्ली के साथ में एक व्यवहार किया है, फ्री के नाम पर जो आपने नौटंकी की है, लोग उसको देर सवेर समझ पा रहे हैं। और इसी तरह की नौटंकी आप उत्तराखंड, पंजाब, तमाम स्टेट्स के अंदर फैला रहे हैं। तो कृपा करके थोड़ा सा अकल का दान दें, समझें कि आप भी इस देश के नागरिक हैं। ऐसा ना हो कि आपको भी वही हालातों को आपको भी छोड़कर भागना पड़े। ये देश बहुत सहनशील है, परंतु आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। और आप परमानेंट सीएम नहीं, याद रखना। हिंदुस्तान में आपकी पार्टी 150 साल बाद आने की संभावना बन रही है। 150 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब पूरे हिंदुस्तान में एक छत्र राज होगा। सीबीआई भी आपके अंडर में होगी, ईडी भी आपके अंडर में होगी। जो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, 150 साल अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने आग में घी डालने का काम किया, उनको बिजली पानी, आपके मंत्री वहां पर रोते हुए गिड़गिड़ाते किसानों के पास पहुंचे, वो कोई छिपी बात नहीं है। और हर चीज का जवाब दिया जाएगा टाइम आने पर। पुलिस आपको जवाब देगी। दिल्ली पुलिस एक सक्षम पुलिस है, एक प्रोफेशनल पुलिस है। और जहां हमारी गलती होती है, मानते हैं अपने आदमियों की गलती। और पुलिस में जितना सख्त एक्शन होता है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर इतना एक्शन नहीं होता होगा। परंतु जिस तरह से आपके जो एमएलए अरेस्ट हुए हैं, क्या पुलिस ने फाल्स अरेस्ट कर लिए?
मैंने सुरेंद्र कुमार कमांडो को अरेस्ट किया था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, पर यह नहीं कहा कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। आपके जितने एमएलए मिनिस्टर अभी तक अरेस्ट हुए, क्या किसी अदालत ने टिप्पणी की है कि उनको झूठा अरेस्ट किया गया है? उनको एविडेंस के आधार पर अरेस्ट किया गया है, उनको सबूतों के आधार पर अरेस्ट किया गया है। और पुनः आपको बता रहा हूं कि उसमें पुलिस कंप्लेनेंट नहीं है, उसमें एक आम आदमी, एक आम महिला कंप्लेनेंट है। तो ये जो आपका जो पाप का जो घड़ा है धीरे धीरे भर रहा है, टाइम लगता है। लोग धीरे धीरे समझने आ गए हैं कि किस तरह से आपके काम है। मर्डर जैसे केसों के अंदर बरी आपके एमएलए बरी होकर आए हुए हैं और आज कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं। सबका हिसाब किताब एक दिन आपको देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आप हमेशा जो है दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आपने शीला दीक्षित के लिए क्या क्या कहा कि जेल भेज देंगे, कभी कहा कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर आपने उठाए, जब आप जीत गए तो आप ईवीएम मशीन ठीक हो गई। तो ये दूसरों पर ठीकरा ना फोड़ो, अपने कर्मों का हिसाब किताब करो, क्योंकि आपके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। सभी देख रहे हैं, आने वाले टाइम पर यही जनता आपको जवाब देगी, यही पुलिस आपको अंदर भी ठोकेगी, अंदर बंद भी करेगी जेल के अंदर। इंतजार कीजिए, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। जय हिंद मेरे साथियों। ऐसे धूर्त लोगों से बचने की जरूरत है। ये अनाप शनाप किस्म की जो बातें करते हैं, टाइम आने पर जरूर इस देश की जनता आपको जरूर जवाब देगी। पूरा हिसाब किताब होगा, एक एक पैसे का हिसाब किताब होगा। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।